हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हिलर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरे प्यार प्यार एनर्जीज सब हेल्दी होंगे। और अगर परसेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पैके का टॉपिक है वो है हैड समवन डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। क्या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर विच क्राफ्ट, या फिर स्पेल, या फिर कोई टोटका, कोई उपाय आपके ऊपर किया है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही उसने क्यों किया है एंड कौन है वो इंसान जिसने ऐसा किया है, और आपके लिए एंजल्स की तरफ से एडवाइस क्या है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रख, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनन कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, आपसे नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं, क्या किसी ने आपके ब्लैक मैजिक किया है। हैड समवन डन ब्लैक मैजिक ऑन यू, ये हम आज की रीडिंग देखेंगे। और अगर यस, तो क्यों किया है, क्या उसका मकसद है, एंड पॉसिबली अगर हमें ये पता चलेगा कि किसने किया है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो क्या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पर ना मुझे 2 डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली, एंड यहाँ पर 2 डिफरेंट कहानी है। सो मैं यहाँ पे आपको दोनों कहानी सुनाती हूँ बारी बारी से। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो, आप उस हिसाब से जो है आगे अपने एक्शन लीजिएगा और उस चीज़ को समझिएगा कि किसने और क्यों किया है। ठीक है। सो जो पहली कहानी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि यस, आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ऑलमोस्ट 50% लोगों के ऊपर जो है यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया गया है, एंड ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं आ रही है। एंड मैं यहाँ पे ना कुछ सिम्टम्स आपको बताती हूँ। अगर ये सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने ये भी यहाँ पे देखा है कि क्या असर हुआ है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का, तो आप समझ जाइएगा कि यस, आपके ऊपर किया गया है। सो जो पहला सिम्टम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वो है कि आपको हेल्थ इशूज़ बहुत हुए हैं पास्ट 1 ईयर में, और उससे भी लाइक पहले की सिचुएशन में आपको हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। एंड इसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। आप रात को सोचते रहते हो बहुत ज़्यादा चीज़ें, काइंड ऑफ आपको नींद नहीं आती है। एंड ऐसा हो सकता है लाइक आपको दिन में बहुत नींद आती हो, बट आपको रात में नींद नहीं आती है। आप कितना ही चाहो कि आप जल्दी सो जाओगे, बट आप रात में सो नहीं पाते हो। एंड ऐसा नहीं है कि लाइक आप किसी मकसद से नहीं सो पाते हो, आप चाह कर भी नहीं सो पाते हो। सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो है एप्लीकेबल है, जो लोग जो है पर्पसफुली जागते हैं रात को, उन लोगों के ऊपर नहीं है। ठीक है। सो आप सो नहीं पाते हो रात को, आपको एंग्जाइटी होती है फ्यूचर से रिलेटेड, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो एम्स हैं, आप उन पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो। यानी कि आप सोचते बहुत हो कि आपको ये गोल अपना पूरा करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बट स्टिल आप कोई फिजिकल स्टेप नहीं ले पाते हो उसके टुवर्ड्स। आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हो कि आप उसको पूरा कर सको। आप अपने ही थॉट्स में जो है कहीं ना कहीं उलझे रहते हो। एंड साथ ही अगर आप अपनी हायर सेल्फ से कट चुके हो, स्पेशली अगर आप लोग इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग जुड़े हुए हो, तो अगर आप अपनी हायर सेल्फ से कट चुके हो, एंड आपकी इंट्यूशंस भी कहीं ना कहीं फ्लैक्चुलेट होती हैं अगर, और आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लो सेल्फ स्टीम अगर आप फील करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले आप जितना कॉन्फिडेंस फील करते थे, पहले जो आप अपने आप को जितना वर्थ इट फील करते थे, अगर उस चीज़ में आपकी कमी आई है, देन यस, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, एंड बहुत ही स्ट्रांगली हुआ है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड ये ब्लैक मैजिक किसने किया है, अगर मैं ये आपको बताऊं, तो ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि ये आपके किसी पास्ट पर्सन ने किया है। पॉसिबली आप में से कुछ लोगों के लिए आपके किसी पास्ट लवर ने, ठीक है, जिनके साथ आपका अच्छा खासा कनेक्शन था। देन शायद आपने उस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, आप मूव ऑन हो गए, क्योंकि आपको उनके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखा अपना। लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको नहीं भूल पाया है, और आपको लेके ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी को लेके ऑब्सेस्ड है, एंड वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। सो
वो चाहता है कहीं न कहीं कि आप भी उसको जो है लेट गो ना कर पाओ। वो चाहता है कहीं न कहीं कि आप भी जो उसके पास वापस लौट के आ जाओ एंड जो जिस तरीके का पहले रिलेशनशिप था काइंड ऑफ लाइक वैसा ही रिलेशनशिप आप लोगों का रहे। सो इस वजह से इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था जिससे कि आप पसंद करते थे, जिससे आप शादी करना चाहते थे, और अगर आपने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ताकि आप उसको पा सके, या फिर आपने जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, या फिर जो है आपने कोई उपाय या फिर इस तरीके की कोई विच क्राफ्ट किया था, स्पेशली जो डार्क साइड से आते हैं विच क्राफ्ट, वाइट स्पेल की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, डार्क स्पेल एंड विच क्राफ्ट की बात कर रही हूँ। तो अगर आपने किसी के ऊपर ऐसा किया था या फिर करवाया था किसी तांत्रिक से वशीकरण या समथिंग लाइक कुछ भी, देन जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हेल्थ इशूज एंड ऑल, वो उसी विच क्राफ्ट का रिटर्न असर है, यानी कि उसका रिएक्शन है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी के ऊपर किया था तो उसका रिएक्शन जो है आपके ऊपर अभी हो रहा है। स्पेशली अगर आपने 1-2 साल पहले किया था तो उसका रिएक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपके ऊपर। स्पेशली 3 साल का टाइम फ्रेम मुझे आ रहा है कि 3 साल पहले अगर आपने किसी ने पे किया था तो उसका रिएक्शन जो है आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये जो है ब्लैक मैजिक की मुझे यहाँ पे कहानी दिखाई दे रही है आप लोगों के ऊपर, जो कि पहली स्टोरी, पहला सिनेरियो है। अगर मैं दूसरी सिनेरियो की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ यहाँ पर कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया है कि नहीं, तो दूसरा सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि ब्लैक मैजिक तो नहीं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, आपको लेके टोटके किए और आपको लेके जो है कुछ स्पेल्स, मतलब कुछ कैसे कह सकूँ मैं कि जो उपाय नहीं बताते रहते लाइक सोशल मीडिया पे आजकल ज्योतिषी या फिर अदर भी जो लाइक सो कॉल्ड फेक ज्योतिषी हैं जो लोग बताते रहते हैं, सो उस टाइप की चीज़ों को सुनकर यहाँ पे आपके ऊपर कुछ किया गया है। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यस, आपके ऊपर स्पेल एंड टोटके किए गए हैं, उपाय किए गए हैं, यस। किसने किए हैं अगर हम ये देखें यहाँ पर, तो करने वाला जो इंसान है वो यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं कि आपके ऊपर 2 लोगों ने किए हैं दूसरे सिनेरियो में। पहले जिस इंसान ने आपके ऊपर किए हैं ये वो इंसान है जो बहुत टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत टाइम से आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, एंड हो सकता है कि इस इंसान ने जो है आपको कन्फेस करने की कोशिश भी की हो, अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश भी की हो, बट कहीं ना कहीं आपने इग्नोर कर दिया। डायरेक्टली मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको डायरेक्टली बताया होगा, बट येस, कहीं ना कहीं इस इंसान ने इनडायरेक्टली ज़रूर शो किया है कि वो आप में इंटरेस्टेड है एंड आपके साथ जो है शादी करना चाहता है एंड ऑल, बट समहाउ आपने उसको इग्नोर किया है क्योंकि वो आपके टाइप का नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। सो ये इंसान कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट है एंड ये नहीं चाहता कि आपको जो है खो दे या फिर आपको मिस करे। सो इस कारण से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसने जो है कुछ विचक्राफ्ट, स्पेल्स वगैरह, उपाय वगैरह किए हैं ताकि जो है आप इसको सुनो, आप इसको नोटिस करो एंड आपके बीच जो है इन फ्यूचर में कुछ हो सके, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है मुझे पहले उसके लिए। एंड दूसरे उसके लिए जिस इंसान ने आपको लेके विचक्राफ्ट या फिर हम कह सकते हैं स्पेल और उपाय किए हैं, वो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने आपको लेके किए हैं, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए, ये आपके हाई लेवल सोलमेट हैं। एंड इन्होंने क्यों किया है इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ना ये वेट करते करते थक गए हैं आपका, आप कब आओगे, कब जो है आप लोगों की यूनियन होगी, कब क्या होगा, इस चीज़ को लेकर ना ये थक चुके हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आप लोगों की यूनियन हो जाए, जल्दी से जल्दी आप जो है मिलो, बट कहीं ना कहीं जो डिवाइन टाइमिंग है, कहीं ना कहीं जो फेट है, वो इस यूनियन को रोक रहा है क्योंकि अभी आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग नहीं है मिलने की, फेट आप लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है मिलने के लिए। एंड ये इंसान चाहता है कि जो है आपकी यूनियन जो है फास्टर हो जाए, आपकी यूनियन जो है जल्दी से जल्दी हो जाए,
दैट्स वाई ये इंसान जो है काफ़ी विशी वॉशी हो रहा है आपको लेके, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेयर्स मुझे दिखाई दे रही हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मुझे दिखाई दे रही हैं, स्पेशली मून टेक्निक्स, स्पेशली नाइट स्पेल्स। एंड ये इंसान सारी चीज़ें कर रहा है जिससे कि आप जो है जल्दी से जल्दी मिल सको इससे। एंड ये इसलिए भी कर रहे हैं कि आप किसी और को चूज़ ना कर लो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। एंड अगर इस इंसान ने आपको लेके टैरो रीडिंग्स या फिर साइकिक रीडिंग्स ली हैं और उसको अगर पता चल गया है कि आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में थे, या फिर काइंड ऑफ आप मूव इन नहीं हो पा रहे हो, या फिर काइंड ऑफ लाइक आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप के लिए, आप हर्ट हो, आप गार्डेड हो अपने हार्ट को लेके, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये इंसान जो है आपको हीलिंग एंड मूव होने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, ताकि आप जो है जल्दी हील होके मूव इन होके जो है ओपन हार्ट से जो है यूनियन की तरफ बढ़ सको। काइंड ऑफ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को टैप इन करके रखा हुआ है इन्होंने। एंड ये रेगुलर बेसिस पे शायद आपकी एनर्जी को टैप करवाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो काइंड ऑफ अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस दौर से आप गुजर रहे हो, क्या कुछ जो है सिनेरियो है आपकी लाइफ में अराउंड, इन सारी चीज़ों को लेके इंसान अवेयर हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उन सारी चीज़ों को लेके बहुत अच्छे से अवेयर हैं, ठीक है। एंड वो एक्चुअली में चाहते हैं कि जो है आप जो है जल्दी से जल्दी उनसे मिल सको। अगर आप कोई फाइनेंशियल सिचुएशन फेस कर रहे हो तो उसको लेके भी वो आपको हीलिंग एनर्जी सेंड करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उससे ओवरकम हो जाओ। अगर आप इमोशनली स्टक हो, डायरेक्शन लेस हो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपकी लव लाइफ लाइक काइंड ऑफ स्टक हो चुकी है, आप काइंड ऑफ लाइक वेटिंग मोड में आ चुके हो कि लाइक जो होगा देखा जाएगा, तब भी ये इंसान जो है आपको हीलिंग एनर्जी एंड होप एक्चुअली हम कह सकते हैं कि आपको सेंड कर रहा है, ताकि आप जो उस स्टकनेस से बाहर आओ। क्योंकि जब आप बाहर आओगे तभी जो यूनियन पॉसिबल होगी। पॉसिबल ही हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने या फिर किसी टैरो रीडर ने इनसे जो है कहा हो कि इनकी तरफ से देर नहीं हो रही है यूनियन में आपकी, एक्चुअली आपकी तरफ से हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हील नहीं हो, आप कहीं ना कहीं मूव इन नहीं हो पा रहे हो पास से, या फिर आपका हार्ट चक्रा जो है काइंड ऑफ लाइक ब्लॉक्ड है, सो आप उनको यूनियन को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है ताकि आप जो निकल सको, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, ये बहुत ही पॉजिटिव वे में कर रहा है। मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से आपसे मिलना, ये चाहते हैं कि लाइक किसी ना किसी तरीके से आपके इनकी जो है यूनियन हो जाए। सो अभी जो भी उनको दिख रहा है, जो भी जिस भी तरीके का उपाय इनको बता रहा है, जो भी काइंड ऑफ लाइक चीज़ उनको मिल रही है, वो हर एक चीज़ को ट्राई कर रहे हैं ताकि जो है आपकी यूनियन हो जाए, ताकि जो है आप लोग मिल सको। यहाँ पर मुझे प्रेयर्स भी दिखाई दे रही हैं, ये भगवान से भी प्रे करते हैं, यूनिवर्स से भी ये प्रे करते हैं कि जो है आप जल्दी से जल्दी इनसे मिल जाओ। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक एंजल्स से भी हेल्प मांग रहे हैं, लाइक अदर वर्ल्डली अपने एंसेस्टर्स से ये हेल्प मांग रहे हैं। हो सकता है कि लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये एम्पैथ हों, या फिर इनके ऊपर जो है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स हों, या फिर इनको कहीं ना कहीं पता हो कि इनके साथ जो है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स हैं। सो ये अपने एंसेस्टर से भी हेल्प मांग रहे हैं आपको लेके, आपकी यूनियन को लेके, अपनी मैरिज लाइफ को लेके। सो यस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आपकी यूनियन जल्दी हो जाए, तो आपको जो है थोड़ा सा असर्टिव रहने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ पे जो है आप फोकस कीजिए, एंड आप भी जो है कम्युनिकेट कीजिए दिल से अपने हाई लेवल और अपने ट्विन फ्लेम से। उनकी एनर्जी शायद आप फील कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 कि आप कहीं ना कहीं उसको फील कर सकते हैं। और अगर आप फील कर रहे हैं तो आप भी उनको जो है पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, आप भी उनको जो है क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। सो ये जो यूनियन है वो आपकी बहुत फास्टर हो सके एंड जल्दी हो सके। एंड आपके लिए अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो मुझे यही एडवाइस दिखाई दे रही है कि जो है आप असर्टिव रहिए। हाँ, स्पेशली जिन लोगों के ऊपर लाइक दूसरे लोगों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, अलग तरीके का ब्लैक मैजिक कर रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लवर्स एंड लव रिलेशनशिप को लेके ही ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है कि इन्हीं लोगों ने किया। तो अगर आप नहीं चाहते अपने पास्ट पर्सन के साथ वापस जाना, या फिर समथिंग लाइक दिस, स्पेशली जो पहली सिनेरियो था जिनके बारे में मैंने बताया था, तो आप जो है इस ब्लैक मैजिक को काटने के लिए कटिंग कॉर्ड, स्पेल या फिर इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, ताकि मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ कि किस तरीके से जो आप इस ब्लैक मैजिक को काट सकते हैं, अपने ऊपर से जो है निकाल सकते हैं, ताकि जो है आप इससे फ्री हो सकें। और अगर आपकी हेल्थ इशूज़ अभी आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आपको हेल्थ इशूज़ अगर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाइक मेडिकेयर के बाद भी कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, देन यस वो ब्लैक मैजिक का असर है। सो आपको जो है एक बार एटलीस्ट पर्सनली
चेक करा लेना चाहिए, ताकि जो है आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल सके, एक क्लियर व्यू मिल सके एंड आप जो है उससे बाहर आ सको। ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचर्स, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं, क्या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? हैड समवन डन ब्लैक मैजिक ऑन यू? और क्या किसी ने स्पेल किया है या फिर किसी ने विचक्राफ्ट किया है, कोई टोटके किए हैं? ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड इसके लिए आपके लिए एडवाइस क्या है, एंड पॉसिबली कौन है ये पर्सन एंड इसने क्यों किया है, ये भी हम रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लाइक मैं पॉइंट पे ही आती हूँ, है ना। सो क्या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? ग्रुप नंबर 2 गाइस, यस, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। हाँ, ये सच है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, लाइक एटलीस्ट 2 या फिर 3 लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्गली हुआ है। ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे द हैंगमैन, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, द चैरियट एंड स्पेशली मैजिशियन तो ब्लैक मैजिक के लिए ही काइंड ऑफ लाइक कन्फर्मिंग कार्ड है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कन्फर्मिंग कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेथ, ये मेजर आर्काना कार्ड्स यहाँ पे आए हैं जो कि इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। एसो वंस आल्सो लाइक रिप्रेजेंट समटाइम्स ब्लैक मैजिक। सो ये काइंड ऑफ लाइक कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है एंड ये कंफर्म्ड है। अभी ये ब्लैक मैजिक जो है, अगर हम ये देखें कि लाइक किसने किया है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबली 2 लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप में से ज़्यादातर लोगों पे ना 2 लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन से किया है। पहला अगर मैं रीज़न यहाँ पे दूँ आप लोगों के लिए कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो पहला रीज़न तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है एंड वो किसने किया है, ये किसी ऐसे इंसान ने किया है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। पहला, जिनके साथ जो है आप पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुके हो, जिनके साथ जो है आपका रिश्ता जो है रह चुका है पास्ट में, लेकिन इन्होंने ब्लैक मैजिक से ज़्यादा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है विचक्राफ्ट एंड स्पेल। सो इन्होंने आपके ऊपर विचक्राफ्ट एंड स्पेल किया है, जो कि काइंड ऑफ लाइक डार्क साइड वाली जो विचक्राफ्ट एंड स्पेल होती हैं, जिनको कि काइंड ऑफ आप मिनी ब्लैक मैजिक कह सकते हो, मतलब उसका बहुत ही छोटा रूप। सो हाँ, वो यहाँ पे किया गया है इनके द्वारा एंड इन्होंने इसलिए किया है ताकि जो है आप सिंगल ही रहो। इन्होंने इसलिए किया है कि अगर आप कभी आगे जो है फ्यूचर में किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ तो वो रिलेशनशिप जो है सक्सेस ना हो, एंड अगर आप प्रेजेंट में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो इसलिए किया गया है कि आप जो है उनसे अलग हो जाओ, आप जो है उनसे लाइक सेपरेट हो जाओ एंड आप लोगों की रिलेशनशिप में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए किया गया है कि आप उस इंसान को लेके जो है कन्फ्यूजन में रहो, आप उस इंसान को लेके जो है काइंड ऑफ क्लियर ना रह पाओ, आप दोनों में जो है गलत फहमियाँ पैदा हों एंड आप जो है लाइक अपना 100% उसे ना दे पाओ। मतलब आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो अगर मैं कहूँ कि आपके ऊपर स्पेल विचक्राफ्ट किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, यस, ये आपके किसी पास्ट पर्सन ने किया है। एंड दूसरा जो मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि दूसरा जो इंसान है करने वाला आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है एंड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला किया गया है, क्योंकि आपके ऊपर जो है ये जो आपके पास्ट पर्सन ने किया ये बहुत ही माइल्ड है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब येस स्ट्रॉन्ग है बट इतना नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर दे, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरे पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया है आप लोगों के ऊपर, आप में से 90% लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्कानास है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर इस रीडिंग पे आपने क्लिक किया है ग्रुप नंबर 2, देन ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी डाउट होगा कि किसी ने आपके ऊपर किया है एंड ये रीडिंग जो है काइंड ऑफ आपके लिए कंफर्मेशन है। सो हाँ, 90% लोगों के ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है एंड ये जो दूसरा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला जो ब्लैक मैजिक किया गया है आप लोगों के ऊपर, कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने किया है, जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं, मतलब कि आपके
फैमिली के ही दूसरे लोग हैं, आपकी जो क्लोज फैमिली है उससे नहीं मेरा मतलब है। मेरा मतलब उन लोगों से जो आपकी फैमिली में लाइक दूर की, उसमें जो कुल में आते हैं, एक एंसेस्टर लाइन में आते हैं, उन लोगों से मेरा मतलब है। सो हाँ, उनमें से किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी कॉम्पिटिटर ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जो कि आपसे बहुत ही कंपटीशन फील करता है, स्पेशली आपके वर्क को लेके, स्पेशली आपके उसको लेके, पोजीशन को लेके। सो अगर आप जो है वर्किंग हैं, आपके ऑफिस में कोई ऐसा है जो आपसे अननेसेसरीली लाइक कंपटीशन की भावना रखता है, अननेसेसरीली जो है आपको ओवरकम करना चाहता है, देन यस, ये काइंड ऑफ वही पर्सन है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जो आपकी तरक्की से जलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके ऑफिस में ना हो, बट ये जो है आपके फ्रेंड सर्कल में हो एंड आपको ना पता हो इनके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके साथ ही उठना बैठने वाले पर्सन है ये, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है एक्चुअली। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, ये छोटा मोटा नहीं हुआ है ग्रुप नंबर 2, एक्चुअली ये बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है मुझे कि आपके ऊपर तंत्र विद्या की गई है, ना कि लाइक कोई वेस्टर्न कल्चर वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो नहीं है यहाँ पे, लाइक बुडू मुडू एंड वो जो ऑल होता है वो नहीं है यहाँ पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तंत्र विद्या आपके ऊपर की गई है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी ने एक्चुअली शमशान में जाके, मुझे एक्चुअली लाइक शमशान के विजन आ रहे हैं, सच कहूँ तो मुझे एक्चुअली लाइक शमशान दिखाई दे रहा है, मुर्दा जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे जो है तंत्र विद्या होते हुए दिखाई दे रही है। सो एक्चुअली किसी ने शमशान में जाकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या फिर करवाया है किसी तांत्रिक से शमशान में जाके। सो यहाँ पे तांत्रिक विद्या, मसानी विद्या आपके ऊपर की गई है। मसानी विद्या काइंड ऑफ लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है जो कि शमशान में जाके किया जाता है एंड जलते हुए मुर्दे के सामने बैठकर या फिर अध जले मुर्दे के सामने किया जाता है। सो मसानी विद्या मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे सुनाई दे रहा है कि मसानी विद्या यहाँ पे हुई है आपके ऊपर। एंड ये जो करवाने वाला है ये या तो आपका फैमिली मेम्बर है या फिर आपका कोई कलीग या फिर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है। मतलब कि आपकी नज़र में वो क्लोज फ्रेंड होगा बट उसकी नज़र में आप क्लोज फ्रेंड नहीं हो, वो बहुत ही कॉम्पिटिटर है आपसे। अगर मैं ये कहूँ कि ओके लाइक थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अगर आप जो है उसको पकड़ सको तो जो हिंट है आपके लिए वो ये है कि ये जिस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, स्पेशली जो आपके फ्रेंड सर्कल से है, ये फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड ये इंसान हाईली एम्बिशियस पर्सन है। इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन है अपनी लाइफ से लेके। ये इंसान जो है अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इंसान जो है हमेशा गोल ओरिएंटेड एंड सक्सेस ड्रिवन पर्सन है कि अब हमेशा जो है फ्यूचर की बातें करता है। ये इंसान जो है आइडियाज़ से भरा हुआ है, इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ये इंसान जो है कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। ये इंसान जो है लोगों को बहुत ही क्विक जज करता है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इमोशनली कम, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं उस इंसान के जिसने आपके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक किया है। दूसरा जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जिसने पॉसिबली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो है आपके किसी फैमिली मेम्बर्स में से कोई। एंड ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स मैंने जो बताए हैं इस इंसान के सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट इस फैमिली पर्सन के हैं जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। एंड आप लोगों को मल्टीपल इश्यूज इस ब्लैक मैजिक के कारण हो सकता है हुए हों। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है कि इंटुइटिवली आपको ऑलरेडी पता है कि आपके ऊपर कुछ गलत हुआ है, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, बट शायद आपको ये नहीं पता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है एंड किस हद तक ये आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील होती है कि ऐसा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है क्योंकि आप डिफरेंट हो गए हो पहले से। आप पहले जितने एक्टिव थे, आप पहले जितने कह सकते हैं कि आपकी ऊर्जा थी, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप भगवान जी को मानने लगे हों, आप पूजा पाठ भी करते हों ताकि जो है आप इस चीज़ से ओवरकम हो सको। एंड जो आपकी पूजा पाठ है वो कहीं ना कहीं यस असर कर रही है। आप धीरे धीरे, आप में से कुछ लोग जो हैं धीरे धीरे जो है उस ब्लैक मैजिक के उससे बाहर आ रहे हो। पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप उससे बाहर आ रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँगी कि 20 से 30% लोगों के लिए आप रिकवर हो रहे हो ब्लैक मैजिक से, यानी काफ़ी हद तक आप रिकवर हो चुके हो। अगर आप पूजा पाठ करते हो, अगर आप जो है सही तरीके से उसको काटने की विधि कर रहे हो, देन यस आप एक रिकवर हो चुके हो। बहुत जल्दी जो है आप इससे बाहर आ जाओगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। एंड अगर आप किसी भी तरीके की कोई विधि नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके से जो है आप किसी की शरणागति नहीं हो, यानी कि किसी भी ईश्वर की या फिर किसी भी उसमें अगर आप नहीं आए हो अभी संपर्क में उनकी शरण में, तो यहाँ पर जो है सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है।
अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे, ये आपको बताऊँ कि इसने क्यों आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो जो कारण मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 डियर, वो ये है कि ये इंसान चाहता है कि आपकी तरक्की ना हो। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप वर्किंग हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, अगर आप वर्किंग हैं और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप जो है लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, अगर आप जो ऐसे पर्सन हैं जिनको ज़्यादा लोगों पे रिलाई नहीं रहना पड़ता, ज़्यादा लोगों पे आप डिपेंडेंट नहीं हैं, एंड आप काइंड ऑफ सक्सेसफुल कंसीडर किए जाते हैं अपनी फैमिली में, और आपकी फैमिली काइंड ऑफ लाइक प्राउड है आपके ऊपर, देन इसी वजह से जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है ये आपकी तरक्की को रोकने के लिए किया गया है। यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है ये आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है। ये आपको जो है स्टक करने के लिए किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको अभी तक मिली थी एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके जो आप सक्सेसफुल हुए थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को रोकने के लिए आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है। एंड इसका जो मेजर असर हुआ है आपके ऊपर वो है आपके कॉन्फिडेंस पे, वो है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे, वो है आपकी गो गेटर एटीट्यूड पर। जिस तरीके से आप पहले जो है एकदम कॉन्फिडेंटली रिस्क ले लेते थे एंड आगे बढ़ते थे एंड आप सक्सेस हो जाते थे, जिस तरीके से जो है आप पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते थे, जिस तरीके से जो है आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंटली मूव करते थे, पहले एक्शन लेते थे, वो कहीं ना कहीं रोक दी गई इस ब्लैक मैजिक के द्वारा। आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आगे बढ़ना चाहते हो बट किसी ने आपका पैर पकड़ रखा है पीछे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लाइक आपके पैर को चेन से बांध रखा है ताकि आप आगे ना बढ़ सको। आपकी तरक्की को रोका गया है, आपकी विशेस को, आपके सपनों को पूरा करने से आपको रोका जा रहा है। यस, एंड इसके कारण हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो डे ड्रीमर्स हो गए हों, कि आप ड्रीम्स बहुत देखते हो, आप सोचते बहुत हो कि आप ये करोगे, इस तरीके से करोगे, बट आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके एक्शंस को रोक दिया गया है। आप बहुत ही स्लो मूविंग हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक 100% आप सोचते हो कि आप ये करोगे, देन आप मुश्किल से 10% जो है उस पर फिजिकल एक्शन ले पाते हो या कुछ कर पाते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। और क्या असर है इस ब्लैक मैजिक का? यस, आप हैप्पी नहीं रहते हो पहले की तरह। पहले आप जितना हैप्पी रहते थे वो हैप्पीनेस आपकी कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। आप इनसिक्योर हो चुके हो खुद को लेके, आप इनसिक्योर हो चुके हो फ्यूचर को लेके। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट में आ चुके हो, आप खुद पर डाउट करने लगे हो, अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगे हो, अपनी स्किल्स पे आप डाउट करने लगे हो, एंड आपको ऐसा लगने लगा है कि आपको किसी की ज़रूरत है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हेल्थ इशूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। एंड जो हेल्थ इशूज़ हैं स्पेशली वो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि आप स्ट्रेस लेने लगे हो, आपको सर दर्द बना रहता है, आप जो है सोचते बहुत ज़्यादा हो, आपको आलस आता है, एंड आप जो है काइंड ऑफ लाइक लोगों को लेके भी आप डाउटफुल हो चुके हो कहीं ना कहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस आपको खुश होने से डर लगने लगा है, एंड आप अपनी खुशी को जो है पब्लिकली शेयर करने से डरने लगे हो, एंड ये ब्लैक मैजिक का ही असर है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं एडवाइस की बात करूँ आपके लिए कि क्या एडवाइस है, तो हाँ, अगर आप लोग जो है किसी भगवान जी की साधना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, एंड उससे अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, देन यस आप कंटिन्यू करते रहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये आपको रिकवर कर रहा है ब्लैक मैजिक से एंड ऑल। तो आपको इस चीज़ को जो है करते रहना है, ठीक है। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी वो मत रहिए कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक डबल माइंडेड। एंड दूसरी जो एडवाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि अपने सपनों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, असर्टिव रहिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है ना, ये आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए हुआ है, आपको कहीं ना कहीं स्टक करने के लिए हुआ है, कि आप जो है अपने उसमें उलझे रहे हैं, विचारों में उलझे रहे हैं, एंड लाइक आप एक्शन ना ले पाए करके। सो आप जो है असर्टिव रहिए अपने उसको लेके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप असर्टिव नहीं रह पा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आप, देन यस आप कंसीडर कीजिए किसी अच्छे साइकिक को, किसी अच्छे मैं कहूँगी कि पंडित जी को, या फिर किसी अच्छे भक्त को जो आपको इस चीज़ से निकाल सके। आप चाहें तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप इसकी और डिटेल ले सकें कि किसने करवाया है, किस तरह की एग्जैक्ट किस तरीके की मसानी विद्या या फिर किस तरह की चीज़ जो है आपके ऊपर हुई है, ताकि उसे रिकवर हुआ जा सके। या फिर जो भी आपके पहचान में है, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो, आप उनसे जो है इस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी, अगर आप अपने इष्ट को मानते हो तो आप अपनी इष्ट की जो है भक्ति तेज कर दीजिए, ताकि जो है वो आपको जो इस मुसीबत से निकाल सकें। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहूँगी वो ये है कि किसी भी
तांत्रिक के पास मत जाइएगा, क्योंकि एक बार जो इंसान तांत्रिक के पास जाता है वो बार बार फिर उसके पास जाता है। वो एक ऐसा जंजाल है जिससे आप निकल नहीं पाओगे। सो तंत्र को काटने के लिए किसी तांत्रिक के पास मत जाना, ठीक है? याद रखना इस चीज़ को। पॉजिटिव लाइट से, पॉजिटिविटी से आप इसको काटिए। हो सकता है थोड़ा देर लगेगा, बट वो जो चीज़ है वो आपको एक ब्लैक होल में नहीं डालेगी, वो जो चीज़ है आपको एक सर्कल में नहीं डालेगी। क्योंकि तांत्रिक जो हैं वो कितने ही ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को शो क्यों ना करें, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। सो वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो उनकी गलती नहीं है, वो चीज़ ही ऐसी है, वो फील्ड ही ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक पॉलिटिक्स में कोई अच्छे से अच्छा इंसान एकदम साधा साधु टाइप भी चला जाए ना, तो वहाँ पर जाके उसको तेज तर्रार, वो चतुर चालाक होना ही पड़ेगा। वो फील्ड ही ऐसी है, वो जगह ही ऐसी है। सो जगह के हिसाब से इंसान को अपने आप को डालना पड़ता है, तो वो रह ही नहीं सकते लाइक एकदम प्योर। सो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हाँ अगर आप चाहें और आपकी पहचान में कोई अच्छे पंडित जी, कर्मकांडी, या फिर हम कह सकते हैं कोई अच्छे अघोरी हैं, हाँ आप उनका सहारा ले सकते हैं। या फिर मैं कहूँगी कि स्पेशली लाइक ब्लैक मैजिक, अगर आपके ऊपर मसानी विद्या, अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है जो मैंने यहाँ पे बताई है, तो आप जो है बनारस में जाके जो है वहाँ पर अघोरी से जो है इस चीज़ को कटवा सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अघोरी बैठे रहते हैं जो इन चीज़ों को काट सकते हैं। या फिर कई सारे हैं, लाइक आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ईश्वर अगर चाहेगा और आपकी अगर इंटेंशंस अच्छी हैं, आप सच्चे मन से ढूंढोगे विश्वास करके, देन यस वो रास्ता दिखाएगा और आपको मिल जाएगा रास्ता। एंड सही इंसान भी आपको मिल जाएगा जो इससे आपको बाहर निकाल सके। सो एक्शन लीजिए, ट्रस्ट रखिए, आप इससे आसानी से निकल आएंगे, ठीक है? ये मुझे आगे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।